डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं दक्षा मेरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए ऑनर्स के प्रश्न पत्र 101 अनुवाद और उसकी प्रविधि की प्रथम इकाई अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और उसके स्वरूप के अंतर्गत अनुवाद के सीमित स्वरूप के दो प्रकारों में से एक प्रकार पाठधर्मी अनुवाद के बारे में जाना था। आज हम अनुवाद का दूसरा प्रकार प्रभावधर्मी अनुवाद की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह अनुवाद सृजनात्मक साहित्यिक विधाओं के लिए उपयोग होता है। यह एक ऐसा अनुवाद है जो न केवल जानकारी का आदान प्रदान करता है, बल्कि मूल पाठ के असर और प्रभाव को भी बरकरार रखता है। इस अनुवाद में सटीकता, स्वाभाविकता और सहजता होती है। यह केवल शब्दों का शाब्दिक रूपांतरण नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक बारीकियों, लेखक के इरादे और संदेश के इच्छित प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो श्रीमद् भगवद गीता का सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद प्रभावधर्मी अनुवाद का एक अच्छा उदाहरण है। यह संस्कृत से किसी भी यूरोपीय भाषा में किया गया पहला अनुवाद था। आपको पता ही होगा कि भगवद गीता संस्कृत में लिखी गई है, जो कि एक प्राचीन और जटिल भाषा है। इसमें कई ऐसे शब्द और वाक्यांश हैं जिनका आधुनिक हिंदी या अन्य भाषाओं में सीधा अनुवाद करना बड़ा मुश्किल काम है। गीता में कई रूपक और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया गया है। इन रूपकों को सही ढंग से समझने और अनुवाद करने के लिए गहरी समझ और संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही श्लोक के कई अर्थ हो सकते हैं। इसमें कर्म, धर्म और मोक्ष की अवधारणाएं हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत जैसे दर्शन हैं, जिन्हें समझने के लिए अनुवादक के अंदर गहरी दार्शनिक समझ की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद के व्यापक स्वरूप को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अंतःभाषिक अनुवाद, इसके बारे में समझते हैं। इसमें एक ही भाषा का अनुवाद होता है। किसी पाठ को उसी भाषा में दोबारा लिखना या उसे किसी और तरीके से व्यक्त करना अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। इसमें एक ही भाषा से उसी भाषा में अनुवाद होता है, जैसे हिंदी से हिंदी या अंग्रेजी से अंग्रेजी या गुजराती से गुजराती। इस प्रकार एक ही भाषा के प्राचीन से आधुनिक रूप में, एक शैली से दूसरी शैली में, या किसी भाषा की एक बोली से दूसरी बोली में, या एक ही भाषा में गद्य से पद्य या पद्य से गद्य में किया गया अनुवाद अंतःभाषिक अनुवाद होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भाव या अर्थ अधिक सुलभ, स्पष्ट और प्रभावी हो जाए। उदाहरण के तौर पर समझें तो एक जटिल कानूनी दस्तावेज को आम जनता के लिए सरल भाषा में समझाना या किसी कविता को उसी भाषा में किसी और रूप में प्रस्तुत करना, या फिर संस्कृत में जो भाष्य, सूत्र, उपनिषद की विस्तृत व्याख्या की जाती है, टीका लिखी जाती है, ये सब अंतःभाषिक अनुवाद के उदाहरण हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह अधिक सुलभ, स्पष्ट या प्रभावी हो जाए। अब देखते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद के बारे में। तो अंतर्भाषिक अनुवाद का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। यह एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, ताकि उसे दूसरी भाषा के पाठक या श्रोता समझ सके। जैसे हिंदी से अंग्रेजी या गुजराती, मराठी से बांग्ला या गुजराती, तमिल से हिंदी इत्यादि। उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस का अवधी से खड़ी बोली में अनुवाद, या फिर प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास गोदान का अंग्रेजी में गिफ्ट ऑफ काउ नाम से हुआ अनुवाद, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि काव्य संग्रह और गौरा उपन्यास, जो कि मूल बंगाली भाषा में लिखे हैं, उनका हिंदी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद अंतर्भाषिक अनुवाद के उदाहरण हैं।
इस अनुवाद को ही वास्तविक अनुवाद माना जाता है और इसमें अपेक्षा रहती है कि मूल कथ्य अनुदित सामग्री में अंतरित हो या भली भांति प्रस्थापित हो सके। इसमें यह भी अपेक्षित है कि अनुवादक को 2 या अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उन भाषाओं की भाषाई संरचना, उन भाषाओं से जुड़ी संस्कृति, विश्वासों और परंपराओं का सही बोध हो। अब देखते हैं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के बारे में। यह अनुवाद 2 या अधिक भाषाओं या कलाओं की 2 अलग अलग प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच का अनुवाद है। इस अनुवाद में भाषा के लिखित प्रतीकों को दृश्य माध्यम में प्रकट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो किसी मौखिक भाषण का लिखित रूप में रूपांतरण, या किसी कहानी का चलचित्र में रूपांतरण, या फिर किसी विचार को पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत करना, उपन्यास को फिल्म में बदलना, किसी विचार या कथा को पेंटिंग या चित्र या शिल्प के रूप में प्रस्तुत करना, किसी उपन्यास या साहित्य सामग्री को फिल्म, चित्र, संगीत या दूसरे कलात्मक रूपों में बदलना। ये सब अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद के उदाहरण हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण जो पुस्तक रूप में है उसे आपने फिल्म के रूप में भी देखा है, धारावाहिक के रूप में भी देखा है। वैसा ही महाभारत के बारे में है, या फिर हिंदी में या और भाषाओं में जो भी उपन्यास या कहानियाँ लिखी गए हैं, जैसे कि गोदान है या फिर देवदास है या फिर पिंजर है, ये सारे उपन्यासों को आधार बनाकर उसे फिल्म के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, उसे राजा रवि वर्मा ने चित्रों में ढाला है। आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। विद्यार्थी मित्रों, आज की क्लास में हमने अनुवाद के व्यापक स्वरूप के 3 प्रकारों के बारे में जाना। अगली क्लास में हम अनुवाद की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।